आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे ही राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। फिर चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी पार्टियां ही देश की आड़ में अपनी अपनी चुनावी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। वैसे तो पूरे देश में ही इस समय सियासी माहौल गरमाया हुआ है और सभी दल अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस समय हो रही है बिहार के लेनिनग्राद नाम से मशहूर बेगूसराय सीट की, जहां इस बार के चुनाव में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से भिड़ेंगे, जो हर मायने में एक दिलचस्प टक्कर होगी। लेकिन अगर इस सीट को पाने की होड़ केवल यहीं तक होती तो एक अलग बात थी, लेकिन इस महामुकाबले को और भी मुश्किल बनाते नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के उम्मीदवार तनवीर हसन, जिनकी मौजूदगी ने इस सीट की लड़ाई को और भी रोमांचक बना दिया है। लेकिन इस जबरदस्त महामुकाबले में सबकी निगाहें कन्हैया कुमार बनाम गिरिराज सिंह पर ही टिकी हुई हैं, और हो भी क्यों ना, जहां एक तरफ कट्टर हिंदूवादी विचारों और अनुभव के चलते गिरिराज सिंह जैसे दिग्गज नेता हैं जिन्हें जनता काफी हद तक पसंद करती है, तो वहीं दूसरी तरफ युवा जोश भरकर देश हित के नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार भी किसी मायने में गिरिराज से कम नहीं है। जहां एक तरफ काफी लंबे समय तक नवादा सीट से लड़ने के लिए गिरिराज अड़े रहे और अपनी पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी करके अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे, लेकिन नवादा में भूमिहार वोटरों की संख्या निर्णायक है। इसलिए गिरिराज सिंह की जाति और छवि के चलते एनडीए ने लोजपा के चंदन कुमार को नवादा से टिकट दिया है। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में गिरिराज को नवादा से ही जीत मिली थी। ऐसे में उनका रोष दिखाना स्वाभाविक है, लेकिन एक नीति के तहत लिए गए इस फैसले के बाद गिरिराज ने शनिवार को बेगूसराय सीट से नामांकन भर दिया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें विपक्ष की, तो भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से खड़े हो रहे कन्हैया ने मंगलवार को अपना नामांकन दर्ज कराया है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर दी थी। जिसके साथ ही उन्होंने जनता से उन्हें प्यार देने की अपील भी की थी। उन्होंने लिखा था कि माओ के आशीर्वाद और दुआओं के साथ नामांकन के लिए निकल रहा हूँ। ये सीख उनसे ही मिली है कि लक्ष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर हम लगातार कोशिश करें तो जीत जरूर मिलती है। और ये भी कि पूरी दुनिया के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझना ही इंसान होने की पहली शर्त है। अगर दोनों महारथियों की तुलना करें तो जनता की नज़र में दोनों की छवि की बात करें तो कन्हैया कुमार के जेएनयू छात्र संघ से जुड़े होने के चलते उन पर देशद्रोही के आरोप तक लग चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अपनी देश हित सोच के चलते युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। और वही गिरिराज सिंह के अनुभव और हिंदुत्व की सोच रखने वाले विचारों पर गौर करें तो गिरिराज सिंह के लिए ये चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में गिरिराज के पक्ष में दो बातें जाती हैं। पहली ये कि बेगूसराय से पिछली बार भाजपा प्रत्याशी भोला सिंह को ही जीत मिली थी, तो वहीं दूसरी वजह गिरिराज सिंह का भूमिहार होना। आपको बता दें कि बेगूसराय में भूमिहारों की आबादी सबसे ज़्यादा है और ये सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव जीतने के लिए जाति बहुत अहम रोल अदा करती है। इसलिए नवादा से आए गिरिराज सिंह यहाँ भी मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, लेकिन ये मुकाबला तब महामुकाबला में तब्दील हो जाता है जब कन्हैया कुमार की भी जाति का सवाल आता है, क्योंकि पोस्टर बॉय कहे जा रहे कन्हैया कुमार भी भूमिहार जाति से ही आते हैं। चाहे बात पक्ष की करें या फिर विपक्ष की, दोनों ही आए चुनावी समीकरण के चलते एक दूसरे पर आरोपों का कीचड़ उछालते नजर आ ही जाते हैं। हाल ही में जब कन्हैया कुमार से पूछा गया कि गिरिराज सिंह से मुकाबले पर सवाल, तो उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला संविधान विरोधी ताकतों से है। अफसोस है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद विपक्ष की ओर से चुनावी सभा में
सेना का जिक्र किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले हुए बेगूसराय में अपने काफिले पर हमले का आरोप भी उन्होंने गिरिराज सिंह के ही सर पर डाल दिया था। वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह भी बोलते आए हैं कि बेगूसराय में उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि विचारधारा को लेकर है। आपको बता दें कि इस सीट के चुनाव चौथे चरण में 29 अप्रैल को होने हैं। ऐसे में ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि चुनाव के इस महासंग्राम में किसकी जीत होती है और किसे हार का मुंह देखना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नैतिक न्यूज़ को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नैतिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।